तो दोस्तों, जैसे कि प्रॉमिस किया गया था, आदित्य धार की अपकमिंग फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज का ट्रेलर कल ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। और ऑनेस्टली बोले तो पब्लिक रिएक्शन का वेट किए बिना भी ये कॉन्फिडेंटली कहा जा सकता है कि यह ट्रेलर काफ़ी प्रॉमिसिंग है। ट्रेलर में हमें धूम धमाके वाले एक्शन सीक्वेंस, मेन कैरेक्टर की इंटेंस बैकग्राउंड स्टोरी और एक आम इंसान से स्पाई और स्पाई से ल्यारी का बादशाह बनने तक का सफ़र देखने को मिलने वाला है। मतलब एक कंप्लीट नेल बाइटिंग स्टोरी लाइन जो ऑडियंस को शुरू से लेकर एंड तक एंगेज रखेगी। इसके साथ ही ट्रेलर में डरावने विलेंस और उनका रिवेंज आर्क भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। और जब कोई फिल्म ट्रू स्टोरी इंस्पायर्ड हो तो उसमें एक्साइटमेंट अपने आप डबल हो जाती है। आदित्य धार ने इस फिल्म में क्लियरली हर तरह के ऑडियंस को कैटर करने की कोशिश की है। अगर बेमतलब की मार्केट के बजाय एक मोटिवेशनल, फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड एक्शन हो तो वो नेचुरली ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। और जब ये एक्शन देश के लिए हो तो उसका इमोशनल इम्पैक्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे कि धुरंधर 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन और धुरंधर 2 के टीजर में हिंट दिया गया था, इस बार स्टोरी का फोकस मेन कैरेक्टर जसकीरत सिंह रांगी की पास्ट लाइफ पर होने वाला है। और ट्रेलर से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलती है, इस बार रहमान डकैत यानी बलोच के शहर की सक्सेशन भी दिखाई जाएगी कि उसके बाद ल्यारी का नया बादशाह कौन बनेगा। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग एंगल हमें देखने को मिल सकता है। ट्रेलर के हिंट से लगता है कि अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर और एसीपी हमजा को सपोर्ट करेंगे या उसके दुश्मन बनेंगे। लेकिन ये सपोर्ट और दोस्ती कितनी देर तक टिकती है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इस तरह की स्टोरीज में अलायंस कभी भी चेंज हो सकते हैं। एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाली बात यह है कि मेजर इकबाल का कैरेक्टर जिसे अर्जुन रामपाल प्ले कर रहे हैं वो हमारे हीरो को कैसे हैंडल करेगा और उसके साथ आगे क्या होने वाला है, ये भी फिल्म का एक मेजर सस्पेंस होने वाला है। ट्रेलर में एक डायलॉग भी सुनने को मिलता है जहां मेजर इकबाल कहते हैं कि वो एक और हिंदुस्तानी का सर काट कर लटकाने वाला है। अब सवाल ये है कि क्या उसे हमजा के बारे में पता चल चुका है या वो किसी और की तरफ इशारा कर रहा था। इसका जवाब भी हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर म्यूजिक की बात करें तो धुरंधर सीरीज के म्यूजिक पहले फिल्म से ही एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन रहा है और इस बार भी बैकग्राउंड स्कोर उसी इंटेंसिटी को मेंटेन करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही फिल्म का एक नया स्लोगन भी इंट्रोड्यूस किया गया है, हौसला ईंधन बदला। बदला तो हमें पता है कि स्टोरी का सेंट्रल थीम होने वाला है। हौसला वो तो इंडियंस का हमेशा ही बुलंद रहता है और ईंधन यानी कि फाइटिंग स्पिरिट, हमारे हीरो को ये पावर एग्जैक्टली कहाँ से मिलती है ये फिल्म में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। 6 ऐसे फैक्टर है जो स्टोरी में काफ़ी इम्पैक्ट ला सकते हैं। पहला फैक्टर है जसकीरत सिंह रांगी। सबसे पहला फैक्टर है जसकीरत सिंह रांगी की बैक स्टोरी। एक्शन लवर्स के लिए ये पार्ट डेफिनेटली एक डिलाइट होने वाला है। एक जूस सेलर से लेकर ल्यारी का बादशाह बनने तक का हमजा का सफ़र और उसका रिवेंज आर्क, ये दोनों चीज़ें फिल्म को और भी एंगेजिंग बनाने वाली है। दूसरा फैक्टर है एसीपी। ये कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ बड़े साहब की बात सुनता है। अब सवाल ये है कि वो सबको अपने इशारों पर नचाता है या फिर हमजा अली अंसारी की स्ट्रेटजी पे चलते हुए खुद उसके इशारों पर नाचता है, क्योंकि दिमाग तो उसका भी काफ़ी तेज़ लग रहा है। तीसरा फैक्टर है मेजर इकबाल। इस आदमी को धोखेबाज लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही बलोच। इसी वजह से ये हमजा के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज बन सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि फिल्म के द रिवेंज पार्ट में इसे ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर इसके लिए फ्यूचर में एक और सीक्वल प्लान किया जाएगा। चौथा और शायद सबसे मिस्टीरियस फैक्टर है बड़े साहब। हमें ये तो पता है कि मेजर इकबाल और एसीपी दोनों उनकी बात सुनते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि ये बड़े साहब है कौन। क्या उनका रिवील इसी मूवी में होने वाला है? हालांकि ट्रेलर में तो इसका कोई हिंट दिया नहीं गया है। ये डेफिनेटली मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस है। पांचवा फैक्टर है द हीरोइन। ट्रेलर में हीरोइन येलिना जमाली भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। एक सीन में वो गन पकड़े हुए नजर आती है। अब सवाल ये है कि क्या उसे हमजा की सच्चाई पता चल चुकी है या फिर वो किसी और टारगेट के लिए ट्रिगर दबाने वाली है। ये भी फिल्म रिलीज के बाद ही क्लियर होगा। और अब आते हैं एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर पर, अजय सान्याल, जिसे लोग इंडियन जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट का एक मास्टर स्ट्रोक कैरेक्टर लग रहा है। अजय सान्याल के क्या क्या मास्टर स्ट्रोक होंगे और कैसे वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एक और फैक्टर है जिसे काफ़ी लोग नोटिस नहीं किए होंगे, वो फैक्टर है उज़ैर बलोच, यानी कि रहमान बलोच का छोटा भाई। रहमान डकैत की मौत के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या ल्यारी की बादशाह उसे तोहफे में मिलने वाली है या फिर उसके लिए उसे लड़ना पड़ेगा। फिलहाल तो हमजा की इमेज उसकी नज़र में साफ लगती है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हमजा इसे कैसे टैकल करेगा, ये भी स्टोरी का एक इंटरेस्टिंग ट्रैक होने वाला है। कुल मिलाकर एसीपी, मेजर इकबाल और हमजा का जो रिवेंज ट्रायंगल है वो डेफिनेटली देखने लायक होने वाला है। और जब ये सब आदित्य धार की सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के साथ कंबाइन होता है
तो फिर तैयार हो जाइए, बॉम्ब्स, मिसाइल्स, बंदूक और चाकू तलवार सब चलने वाले हैं। तो दोस्तों अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये राइड काफ़ी इंटेंस होने वाली है। वैसे मैं यश का भी फैन हूँ और मेरे जैसे काफ़ी फैंस को ये भी 19 तारीख को पता चलने वाला है कि टॉक्सिक की रिलीज क्यों पोस्टपोन की गई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने मूवी लवर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।